अब देख लेते हैं सांख्य का सिद्धांत क्या कहता है। सांख्य का सिद्धांत कहता है कि कार्य कारण में पहले से ही उपस्थित होता है। अब बिना उपस्थिति के कोई भी कार्य कारण से निकल ही नहीं सकता, और इसे ही कार्य कारणवाद या सत्कार्यवाद कहा है। इसका विस्तार से वर्णन ईश्वर कृष्णन के भाष्यम सांख्य कारिका में मिलता है। जब आप सांख्य कारिका पढ़ेंगे विस्तार में, उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। यह कपिल सूत्रम का भाष्य में, जो मैंने पहले भी मतलब उसमें हम लोगों ने साथ में पढ़ा था पहले भी, कि सांख्य कारिका कपिल सूत्रम का भाष्यम है, जिसको ईश्वर कृष्णन जी ने संकलित करके एक जगह करके लिखा है, जिसमें 72 कारिकाएँ हैं और 555 सूत्र हैं। तो सांख्य में पुरुष को क्या अनेक बताया है, ठीक है। यानी कि यह कहता है कि प्रत्येक जीव में आत्मा अलग अलग है। अगर आत्मा एक होती तो सबके स्वभाव, उनकी क्रियाएं, मतलब वो सबका स्वभाव भी एक जैसा होता, सबकी क्रियाएं भी एक जैसी होती, सबका जन्म भी एक साथ होता, मृत्यु भी एक साथ होती, है ना। तो इसी अब हम लोग क्या करेंगे, तो सांख्य क्या कहता है कि पुरुष अनेक है, यानी कि आत्मा अनेक है, ठीक है। सत्कार्यवाद को समझ लेते हैं। तो सत का मतलब होता है अस्तित्व, कार्य का मतलब होता है परिणाम, और वाद का मतलब होता है विचारधारा। तो किसी भी चीज़ का परिणाम हमें तभी मिलता है जब वह अस्तित्व में हो या पूर्व में विद्यमान हो। यह कार्य कारणवाद सांख्य कारिकाओं में 90 नंबर की कारिका में है। और अगर आपको वो पढ़ना है, सूत्र पढ़ना है, तो आप सांख्य कारिका के 90 नंबर की कारिका में आप इसको पढ़ सकते हैं। और प्रकृति विकृति का वर्णन, जो हमने पहले भी पढ़ा, प्रकृति कौन है, विकृति कौन है, तो उसका वर्णन भी सांख्य कारिका में आपको मिल जाएगा 10 से 11 नंबर की कारिका में। अब उदाहरण हम लोग लेंगे कार्य कारणवाद का। उसका उदाहरण हम लोग लेंगे जैसे कि तेल। अब तेल कहाँ से निकलता है, तो हम लोग जानते हैं तिल में से तेल निकलता है। जैसे सरसों का दाना है तो उसमें से सरसों तेल निकलता है ना। तो वैसे ही, लेकिन अगर हम लोग बोले कि हमें रेत में से तेल निकाल के दिखाइए, तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसमें वो है ही नहीं, तो कहाँ से निकलेगा। तो कहने का मतलब होता है कि वो कार्य जो है वो कारण में पहले से ही मौजूद होता है। यानी कि तिल में तेल पहले से था तो ही वो निकला। अगर सरसों में तेल नहीं होता तो कहाँ से निकलता। तो वैसे ही कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान होता है, और इसी को हम लोग बोलेंगे सत्यकार्यवाद या कार्य कारणवाद। अब सत्यकार्यवाद जो सिद्धांत है, उनमें उसके भी 5 हेतु होते हैं, ठीक है। तो पहला है असदकारणात्। असत मतलब होता विद्यमान नहीं है और उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और तेल जो बालू में असत है, तो तेल बालू में असत है, यानी वो उसमें है ही नहीं। एक मिनट। तो दूसरा है उपादान ग्रहणात्। उपादान का मतलब होता है कारण। कोई विशेष कार्य को करना है तो उसके लिए विशेष कारण चाहिए। उपादान कारण मतलब मटेरियल, इसको हम लोग मटेरियल बोलते हैं। तीसरा है सर्वसंभव अभावात्। यानी कि सर्व मतलब होता है सभी, संभव मतलब होता है संभावनाएं, और अभावात् मतलब होता है अभाव, यानी कि सभी संभावनाओं का अभाव। जैसे हमसे किसी ने कह दिया कि कार्य कारण में पहले से मौजूद नहीं है, हो ही नहीं सकता, तब क्या होगा। तब तो सभी कारण में से सभी प्रकार की चीज़ें निकल सकती हैं, पर ऐसा नहीं होता है। यही सर्वसंभव अभाव है। अब हम लोग को कोई कह देगा कि बालू में से तेल निकल सकता है, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वो तो तेल में से ही निकलेगा, या जिसमें तेल पहले से विद्यमान होगा उसी में से ही निकलेगा,
चाहे वो नारियल का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, या कुछ भी, मतलब घी, अगर दूध है तो उसमें से घी जो निकलता है तो वो उसमें पहले से मौजूद होगा तभी तो निकलेगा। तो वही बात है कि अगर हमने कह दिया कि नहीं आप रेत में से निकाल दीजिए तेल या पत्थर में से निकाल दीजिए तो नहीं ना निकलेगा। तो वही हो जाता है कि सभी संभावनाओं का अभाव होना। जिस चीज़ में कारण, मतलब कहने का ये अर्थ हो गया कि जिस चीज़ का कारण में अभाव है, यानी कि कारण में वो चीज़ नहीं है, तो वो उसमें से नहीं निकलेगी। कैसे निकलेगी? वैसे ही प्रकृति में सृष्टि उत्पन्न करने की संभावनाएं थी, तभी तो सृष्टि निकली। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं। चौथा नंबर में है सक्तस्य शक्य कारणात्। जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति कारण में होती है, प्रकृति जैसे कि हमारी कारण है ना, तो उसमें वो सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति थी, तभी तो सृष्टि को उत्पन्न किया ना। तो वही चीज़ बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति कारण में होती है, वही कार्य उसमें से निकलेगा। तिल में से तेल निकलने के, मतलब तिल में तेल निकालने की शक्ति पहले से होती है, तो ही वो उसमें से तेल निकाल पाता है। मक्खन में से घी जो निकलता है, तो मक्खन में या दूध में बोलेंगे पहले से घी मौजूद होता है, तभी वो उसमें से निकलता है। उसमें उसकी शक्ति होती है कि वो उसमें से उस घी को निकाल पाए। तो इसी तरह जैसे गेहूं का दाना है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम उस दाने को अगर हम लोग अग्नि में डाल देंगे, उसको जला दिया, फिर उसमें अगर जमीन, फिर उसको निकाल के वो अग्नि में जला हुआ निकाल के हम लोग उसको अगर ज़मीन में बोते हैं, तो उसमें से फसल उपजेगी? नहीं उपजेगी। तो वही अगर हम लोग गेहूं को पानी में, जल में भिगो देंगे, तो उसकी शक्ति क्या होती है? वो बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम लोग उसको ज़मीन में बोएंगे या किसी मट्टी में उसको डालेंगे, तो उसमें से वो अंकुरित हो जाता है ना। तो उसमें वो शक्ति होती है गेहूं में कि उसमें से अंकुर फूटे। तो इसको बोलेंगे हम लोग सक्तस्य शक्य कारणात्। 1 मिनट, 5वां नंबर के लिए मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा क्योंकि फिर वो शेयर नहीं होगा, वीडियो लंबा हो रहा है।